ट्राइबल किसी का जागीरदारी नहीं है, किसी का वोट बैंक नहीं है। आज एक आंचलिक पार्टी बना है अपने अधिकार के लिए बात करने के लिए, और हम लोग अपना अधिकार के लिए बात करेंगे। 25 साल तक आप लोग हमारा वोट लेकर पावर में रहे। आज आपने जब खुद एक जनजाति को सीएम का फेस बनाया तो वोट नहीं मिला, क्योंकि आप ही के लोगों ने बीजेपी को ज़्यादा वोट किया, एक जनजाति फेस को वोट नहीं किया। ये आपके अंदर भी डिस्कशन। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के अंदर सब आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के सोल्यूशन के अंदर जो भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो आता है, और वो हम बात करेंगे। ऑब्वियसली डायरेक्ट फंड तो हो गई, ऑब्वियसली 244A तो हो गई, ऑब्वियसली जो हमारा मुद्दा है, मेरा पॉइंट है, वो भी हम रखेंगे। दूसरा पार्टी वो उनका पॉइंट रखेगा, लेकिन जब हम 10 पॉइंट रखेंगे, वो 10 पॉइंट रखेंगे, और जब बात होगा तभी इसका सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन सोल्यूशन कोई मुझे जेल में नहीं डाल सकता अगर मैं कल बोलता हूँ ग्रेटर त्रिपुरा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें अलाउ करता है। हम जाके बात करेंगे, वो कहेंगे कि चलो ये अभी नहीं है, वो नहीं है, मैं बोलूँगा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब बात होगा, आमने सामने बात होगा, बराबर का बात होगा, तभी इसका सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन जो जो पॉइंट्स में हम अग्री करते हैं उसको तो हम आज सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट फंड तो अगर बीजेपी कह रहा है हाँ, मैं कह रहा हूँ हाँ, आईपीएफटी कह रहा है हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहा है हाँ, सीपीएम कह रहा है हाँ, कांग्रेस कह रहा है हाँ, तो शुरू कर दीजिए। ज़मीन का अधिकार अगर मैं कह रहा हूँ हाँ, आप कहेंगे हाँ, तो सॉल्व कर दीजिए। अगर विलेज पुलिस आना है तो मैं कह रहा हूँ कि लाइए, आप कहता है ठीक है, तो हो जाएगा। हमारा जो अधिकार है, जहाँ में हम लोग एक दूसरे से अग्री करते, उसको तो अग्री कीजिए। तो ये बात मैंने कहा है राइटिंग में होना चाहिए। और जब तक, मैंने पहले भी कहा है कि जब तक राइटिंग में इंटिक्यूलेटर का नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक हम जहाँ में है वहीं में बैठ के रहेंगे। हमको तो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलना पड़ेगा, ये मेरा पोजीशन है। मैं जानता हूँ कि 3 मिनिस्टर्स पोस्ट वीकेंट है, लेकिन हम लोग इलेक्शन जीत के नहीं आए क्योंकि 3 आदमी को मिनिस्टर बनाना था। हम लोग इलेक्शन जीत के आए आपका प्यार से, और आपको बोला गया है कि आपको आपका संवैधानिक अधिकार दिया जाएगा। तो जब तक हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का अग्रीमेंट नहीं होता है, तब तक हम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, गवर्नमेंट में पोस्ट, मिनिस्टीरियल पोस्ट नहीं लेंगे। जो गलती आईपीएफटी ने 2018 में किया कि कमेटी बनने के बाद इमीडिएटली मंत्री बन गए, उसके बाद चुप रहे क्योंकि मंत्री बन गए तो प्रेशर नहीं कर सके गवर्नमेंट को हमारा बुकुंग बारा का अधिकार के बारे में बात करने के लिए। वो गलती आईपीएफटी का गलती त्रिपुरा मोथा नहीं करेगा। जब तक हमारा सोल्यूशन का अग्रीमेंट नहीं होता है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं मिलता है, जब तक हमारा डिमांड का अचीवमेंट नहीं होता है, जब तक हमारा त्रिपुरा को कुछ नहीं मिलता है, तब तक हम लोग गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे। और एक सवाल आया है अनंत रक्षित से। अनंत रक्षित, उसने हमको पूछा है कि इस इलेक्शन में आपको क्या लगता है, बंगाली ने किसको वोट किया, ट्राइबल ने किसको वोट किया। देखिए, मेरे पास कागज़ है, डेटा है, मेरे पास डेटा है, पूरा डेटा है मेरे पास, और डेटा में क्लियरली लिखा गया है कि 62%, ऑलमोस्ट 62%, 60 से ऊपर जो हिंदू बंगाली बूथ एरियाज़ है, जहाँ में हिंदू बंगाली ज़्यादा थे, वहाँ में बीजेपी ने सीपीएम और कांग्रेस से ज़्यादा वोट लिया। इसका ये मतलब है कि मोस्ट
बंगालीज जो नॉन माइनॉरिटी हैं, जो हिंदू हैं ज़्यादा करके, उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। दूसरा डेटा में आया है कि अबाउट 75 to 77% ओवरऑल जो तिपरासा है उन्होंने तिपरा मोथा को वोट किया है। और तीसरा डेटा है कि अनंत बाबू, ये तीसरा डेटा है कि ये जो मुसलमान एरिया है जहाँ में सीपीएम फाइट किया है या कांग्रेस फाइट किया है, वहाँ में ओवर 90% ने सीपीएम और कांग्रेस को वोट किया, मोथा को वोट नहीं किया और बीजेपी को वोट नहीं किया। तो इससे क्लियर बात है कि ट्राइबल ने मोथा को ज़्यादा वोट किया है, ये डेटा बता रहा है। बंगाली हिंदू ने ज़्यादा बीजेपी को ओवर 60% वोट किया है और मुसलमान ने ज़्यादा करके वोट किया है फॉर सीपीएम कांग्रेस। तो जो लोग आज मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आप, मुझे मालूम नहीं आप किसको वोट करते हैं रक्षित बाबू, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक आरोप है मेरे ऊपर कि महाराजा ने ट्राइबल को बोला कि कांग्रेस और सीपीएम को वोट नहीं देने के लिए। डेटा क्लियरली बता रहा है कि आपके खुद के ही कम्युनिटी ने, आप अपने ही कम्युनिटी का वोट अपने पार्टी में नहीं ला सके। आप खुद ही अपनी कम्युनिटी के वोट आपने बूथ से, ये पूरा बूथ का डेटा है, का वोट ने ज़्यादा करके बीजेपी को वोट किया। तो आप मेरे ऊपर उंगली क्यों डालते? आज अगर आप देखेंगे, यही अगर आपका जस्टिफिकेशन है, तो अगर आपको लगता है तो आपने बागमा में कैंडिडेट क्यों दिया? आपने तो तिपरा मोथा को हराया, बीजेपी जीता। आपने चोरीलाम, जहां में हम लोग बहुत छोटे मार्जिन से जीते, आपने कैंडिडेट क्यों दिया? वहां में तो तिपरा मोथा जीता, लेकिन अगर आप वोट कैंडिडेट नहीं देते तो और ज़्यादा जीता। ये सही बात नहीं। शांतिर बाजार में आपने कैंडिडेट क्यों दिया? आपका तो चांस नहीं था। आपने छामानू में क्यों दिया? आपका तो चांस नहीं था। आपने कैंडिडेट दिया, इसके लिए वोट बटा, हम लोग हारे। कृष्णपुर में क्यों दिया? करमछरा में कोई चांस नहीं था, आपने क्यों दिया? तो आपने भी, और ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत जगह से सेकंड नहीं आए, बहुत जगह में सेकंड आए और हम लोग हारे क्योंकि आपका वोट विनिंग मार्जिन से ज़्यादा था। तो ये लॉजिक सिर्फ हमारे ऊपर अप्लाई होगा नहीं होगा। एक और एक इंटरेस्टिंग बात है, जितेंद्र चौधरी बहुत कम वोट से जीते। क्यों जीते? तिपरा मोथा ने अगर कैंडिडेट दिया होता तो जीतता। आज जितेंद्र चौधरी जीता है क्योंकि तिपरा शाह ने उनको वोट किया। जनरल एरिया में तो जितेंद्र चौधरी हार रहे थे। 18 ऐसा सीट है जहां में मैंने कैंडिडेट नहीं दिया, वहां में मैक्सिमम कौन जीता है? तो गलती सब तरफ से हुई है। एक आदमी को गलती उंगली पॉइंट करके करने से ठीक नहीं। गलती सबसे होता है, लेकिन किसी को दलाल बोलना, किसी को बोलना इसने ये रुपया खाया, वो गलत बात है। आप ऑपोजिशन यूनिटी के बारे में बात करते हो, जिस दिन हारे अपना हार को नहीं स्वीकार करके आप दूसरे के ऊपर उंगली लगाते हो, ये गलत बात है। ये मानना पड़ेगा। 25 साल ट्राइबल का वोट लेके सीपीएम ने राज किया त्रिपुरा में। 25 साल ट्राइबल का वोट लेकर सीपीएम ने त्रिपुरा में राज किया। जिस दिन सीपीएम ने ट्राइबल का चेहरा जितेंद्र चौधरी को बनाया, उस दिन सीपीएम का वोट बीजेपी में चला गया। उसमें भी आप थोड़ा सा गंभीर से बात सोचिए। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं,
लेकिन सच्चाई है, मानना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में मैक्सिमम हिंदू बंगाली बीजेपी को वोट कर रहा है। मुसलमान का कंसोलिडेशन से ममता बनर्जी जीत रही है, डेटा बता रहा है। त्रिपुरा में भी मैक्सिमम जनरल एरिया के लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं, बीजेपी को, और ये सच्चाई आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपका पड़ोसी वोट कर रहा है, आपका भांजा वोट कर रहा है, आपका भाई वोट कर रहा है, आपका रिश्तेदार वोट कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो तो इसके ऊपर मेरे ऊपर आरोप देना गलत है। ट्राइबल किसी का जागीरदारी नहीं है, किसी का वोट बैंक नहीं है। आज एक आंचलिक पार्टी बना है अपने अधिकार के लिए बात करने के लिए, और हम लोग अपना अधिकार के लिए बात करेंगे। 25 साल तक आप लोग हमारा वोट लेकर पावर में रहे। आज आपने जब खुद एक जनजाति को सीएम का फेस बनाया तो वोट नहीं मिला, क्योंकि आप ही के लोगों ने बीजेपी को ज़्यादा वोट किया, एक जनजाति फेस को वोट नहीं किया। ये आपके अंदर भी डिस्कशन होना चाहिए। People of Tripura have voted for Honorable Chief Minister Manik Shah. I wish him the best. He will now be the head in the government. But Tiprasa people have also voted for us. और अगर आपको 30% तिपरासा को छोड़ के त्रिपुरा को चलाना है तो ये सबका साथ सबका विकास नहीं, आपको हमारा बात सुनना पड़ेगा। आज त्रिपुरा मोथा को इतना वोट क्यों मिला है? क्योंकि ये जो हमारा प्रॉब्लम है जेन्युइन प्रॉब्लम। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आपने देखा होगा मेरा पिछले 2 महीना में ऑलमोस्ट 12 से 13 किलो वज़न घटा है। तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ट्रीटमेंट के लिए जाना है, लेकिन मैं अपने लोगों को आधे रास्ते में छोड़कर धोखा देकर गद्दारी नहीं कर सकता। और यहाँ में फेसबुक में 1-2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, मैंने देखा सुमन कोई है। आपका वेयर इज़ योर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड? सुमन, मजाक मत उड़ाओ, किसी का मजाक मत उड़ाओ। मैं आपको आंख में आंख देकर बोल रहा हूं, हम लोग हानि बुसा है, मजाक मत उड़ाओ। प्यार से बात करोगे तो प्यार से इज्जत मिलेगा। मजाक उड़ाओगे तो आने वाले दिन में आप ही को कष्ट होगा। सम्मान दो, सम्मान लो। मेरा पार्टी का डिमांड जो है वो मेरा पार्टी का डिमांड है। आपका जो व्यू है वो आपका व्यू है। डिसाइड तभी होगा जब हम लोग बात करेंगे, लेकिन किसी का मजाक मत उड़ाओ। हमारे अंदर भी दिल है, हमारे लोगों के अंदर भी दिल है, हमारा भी सेंटिमेंट है। ये मैं आपको प्यार से बोल रहा हूँ, इसको चेतावनी मत समझना, लेकिन किसी भी गरीब इंसान का गांव में उसका मजाक मत उड़ाना। ऊपर भगवान देख रहा है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए बात आगे चलेगा, मिलेगा, और जब तक नहीं मिलेगा हम लोग जहाँ में हैं, जहाँ में थे वहीं में रहेंगे। ये मेरा मैसेज है। बहुत लोग फेक न्यूज़ सर्कुलेट करते हैं, व्हाट्सएप में करते हैं। आपका दायित्व है कि जो मैंने आपको आज डायरेक्टली फेसबुक लाइव से बोला है वो आप हर गांव में जाके बोलिए, हर कामी में जाके बोलिए, और मेरा मैसेज सबके पास पहुंचाइए। बेलाय बेलाय नो हम्बाय, धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग आज 0 से 13 में आए हैं, एक दिन और भी आगे जाएंगे। डोंट वरी, हम्बाय।